नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। पठानकोट में एयरफोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत का रवैया पड़ोसी देश को लेकर सख्त होता जा रहा है। सूत्रों की माने तो बीते दिनों संबंध सुधारने की कोशिश के बाद हुई इस घटना पर भारत सरकार ने पाकिस्तान से दो टूक बातचीत की है। पाकिस्तान को हमले से जुड़े सुराग मुहैया कराए गए हैं और इन सुरागों के आधार पर 72 घंटे के भीतर कार्रवाई करने की भी मांग की गई है। पाकिस्तान अगर इन सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है तो दोनों देशों के बीच बातचीत पटरी पर रहेगी, वरना ये सिलसिला टूट सकता है। पाकिस्तान सरकार ने भारत से मिले सुराग पर कार्रवाई करने का हालांकि भरोसा दिलाया है। भारत के जिस्म पर घाव देने की एक और कोशिश सरहद पार से की गई, ठिकाना वही पाकिस्तान। लेकिन इस बार की नापाक कोशिश पाकिस्तान को भारी पड़ सकती है। भारत सरकार ने सधे अंदाज में पाकिस्तान को संकेत दिए हैं। सोमवार को पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए के साथ बैठक की। माना जा रहा है इस बैठक में अब तक मिले सुरागों, उस पर पाकिस्तान सरकार की प्रतिक्रिया और सरहद पार से जारी संवाद पर विस्तार से बातचीत हुई और वहां की सरकार से 72 घंटे के भीतर जैश-ए-मोहम्मद पर कार्रवाई करने की मांग की गई। हम दोस्ती करना चाहते हैं, पर दोस्ती करना चाहते इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश में इसी प्रकार की घटनाएं करता रहेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी बात हमने उनको समझाई। इस बैठक के बाद हलचल पाकिस्तान में भी हुई। पाकिस्तानी विदेश विभाग ने सोमवार रात को ही एक बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर आतंकी हमले के संबंध में भारत से मिले सुरागों पर काम कर रहा है। पाकिस्तानी विदेश विभाग के बयान में पठानकोट हमले को दुर्भाग्यपूर्ण आतंकी घटना कहा गया और भारत के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, हम उन परिवारों का दुख समझते हैं जिन्होंने इस घटना में अपने प्रियजनों को खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान खुद आतंकवाद से पीड़ित है। आतंकवाद से मुकाबला करने और इसे उखाड़ फेंकने की पाकिस्तान की प्रतिबद्धता के मुताबिक हमारी सरकार भारत सरकार के संपर्क में है और वहां से उपलब्ध कराए गए सुरागों पर काम कर रही है। बयान में यह भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान को बातचीत जारी रखनी चाहिए। असल में पठानकोट हमले के बाद दोनों देशों के बीच अगले हफ्ते होने वाली विदेश सचिव स्तर की बातचीत पर असमंजस के बादल मंडराने लगे हैं। माना जा रहा है कि ये बातचीत अब टल सकती है। पड़ोसी देशों से साथ दोस्ती चाहते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान 3 बार लड़ाई में हारने के बाद पाकिस्तान ने हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर शुरू किया है। लगातार पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं और पाकिस्तान को इस बात का पता चला है कि हम लड़ाई में हिंदुस्तान को नहीं हरा सकते, तो इस देश में आतंकवादियों को लाकर निरपराध लोगों की हत्याएं करके या हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा लगाकर हमारे देश को फिर से एक बार लड़ाई के कगार पर खड़ा करने का प्लान पाकिस्तान ने बनाया है। लेकिन सवाल केवल बातचीत के टलने भर का नहीं, सवाल ये भी है कि भारत पाकिस्तान पर कितना भरोसा करे। कभी संसद पर हमला, कभी मुंबई पर हमला, कभी भारत की दोस्ती के जवाब में करगिल, तो कभी पठानकोट। अगर पाकिस्तान में चुनी सरकार की कोई हैसियत नहीं है तो फिर भारत को उनसे बातचीत जारी रखने की जरूरत ही क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। उधर पठानकोट में सेना और एयरफोर्स का ऑपरेशन लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। यह ऑपरेशन अब चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है। अब तक 5 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, जबकि हमारे 7 जाबाज इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। फिलहाल एयरफोर्स स्टेशन पर गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच आतंकी हमले पर सियासत भी तेज होने लगी है। विपक्ष नरेंद्र मोदी सरकार की पाकिस्तानी नीति पर सवाल उठा रहा है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों के बयानबाजी ने भी सरकार को बैकफुट पर ला दिया है। हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली का दावा है कि सरहद पार से आए आतंकियों को जिंदा दबोचने के चक्कर में ऑपरेशन लंबा खिंच गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने भी सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को 72 घंटे में जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। तड़ातड़ चलती गोलियां, धमाकों की गूंज और छावनी बना इलाका, इस खौफनाक मंजर ने पिछले 3 दिनों से पठानकोट को दहला रखा है। हिंदुस्तान की सरजमी पर आतंक के नुमाइंदों का ये कोई पहला हमला नहीं था, लेकिन जिस दौरान उनसे लोहा लेते जवानों के खून से धरती लाल हुई, उस वक्त भी नेता अपनी सियासी रोटियां सेकने से बाज नहीं आए। जवानों ने एक एक करके आतंकियों को ढेर भी किया, लेकिन ये मुठभेड़ कहीं ना कहीं कई सवाल भी खड़े कर गई।
2 जनवरी रात करीब 3 बजे पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन गोलियों की आवाज से गूंज उठा। जवानों को समझते देर न लगी कि एक आतंकी हमला था। फौरन वहां सेना के गरुड़ जवानों ने पोजीशन ले ली और जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मौके पर सेना के आला अफसरों ने कमान संभाली। आतंकियों से निपटने के लिए एनएसजी से लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और एयरफोर्स के कमांडो ने भी मोर्चा संभाल लिया। देर शाम तक 4 आतंकी मारे गए। गोलीबारी शांत हो गई और सेना ने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट करते हुए ऑपरेशन खत्म होने की बात कही और साथ ही सेना के जवानों को बधाई भी दे डाली। उन्होंने ट्वीट किया कि देश को अपने बहादुर सुरक्षा बलों पर गर्व है जो ऐसे मौकों पर हमेशा डटकर सामना करते हैं। पठानकोट के सफल ऑपरेशन पर मैं उन्हें सलाम करता हूं। लेकिन गृह मंत्री ने सुरक्षा बलों को भले ही सलाम किया हो, आतंकी तब भी बेस के अंदर मौजूद थे। ऑपरेशन पठानकोट खत्म नहीं हुआ था। इस दौरान सेना का सर्च ऑपरेशन जारी था। सुरक्षा बल ही अंधेरे में नहीं थे, बल्कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में जल्दबाजी कर बैठे। इन दावों की हवा रविवार को निकल गई। रविवार को गोलियों और बम धमाकों की आवाज ने इस दावे की धज्जियां उड़ा दी। सेना की ओर से दोबारा 1-2 आतंकियों को देखे जाने की खबर आई और ऑपरेशन फिर चालू हो गया। रात होने पर सेना ने अपनी कार्रवाई रोक दी, लेकिन सोमवार को दोबारा आतंकियों की तलाश शुरू हुई। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये आतंकी ज्यादा से ज्यादा तबाही मचाने के इरादे से आए थे, लेकिन पहले से अलर्ट होने की वजह से आतंकियों का प्लान फेल हो गया। खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर इंटेलिजेंस इनपुट न होता तो हमले में और ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता था। इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुस्तैदी न बरती होती तो कहीं कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। यह फोर्सेस की मुस्तैदी का ही परिणाम है कि हम इसे नियंत्रित करने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इस बात से सवाल भी उठा कि जब आतंकी हमले का इनपुट पहले से ही था तो वक्त रहते उसे रोके जाने की क्या कोशिश की गई। एसपी की गाड़ी छीने जाने के बाद उनकी लोकेशन की थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी, फिर इसे क्या पहले मिले इनपुट से जोड़कर नहीं देखा गया? क्या ये सेना, आईबी और पुलिस में तालमेल की कमी को नहीं दिखाता? जो उस समय उस जगह पर हैं, चाहे एयरफोर्स के हों, वहाँ मिलिट्री बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा कोर है वहाँ, उसके लोग हों या स्थानीय पुलिस हो, वो बेहतर जानते हैं किस चीज़ की क्या बात बतानी चाहिए और कभी कभी ऑपरेशन के बीच में क्या कमेंट करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, वो उन पर छोड़ देना चाहिए। मेरे ख्याल से जल्दबाजी में और वाहवाही लूटने के चक्कर में गृह मंत्री ने अपना बयान दे दिया। 2 जनवरी को ही हमले के खत्म होने का ट्वीट करने और 3 को हमले के जारी होने की बात कहना विपक्ष के दावे को मजबूत करता है। वहीं हमले में 7 जवानों के मारे जाने के बाद भी गृह मंत्री कह रहे हैं कि इनपुट की वजह से नुकसान कम हुआ है। इस हमले के बाद पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति पर विपक्ष के साथ साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने भी सवाल उठाए हैं। भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत करके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आप समझते हैं कि कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा? आप समझते हैं कि सरकरी का मुद्दा सुलझ जाएगा, सियाचिन का मुद्दा सुलझ जाएगा, व्यापार का मुद्दा सुलझ जाएगा? कोई भी अगर ये सोचता है तो गलत सोचता है। नवाज शरीफ साहब के पल्ले पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं और पाकिस्तान के जो असली हुक्मरान हैं वो भारत से कतई शांति नहीं चाहते। तो प्रधानमंत्री जी, आप प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं? क्या एक और आतंकी हमले की प्रतीक्षा कर रहे हैं? पठानकोट हमले पर केंद्र की किरकिरी होते देख अपनी सरकार के बचाव में उतरे वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुरक्षा बल एयरफोर्स स्टेशन में घुसे आतंकियों को जिंदा पकड़ना चाहते थे, इसीलिए ऑपरेशन लंबा खिंचा। इनको जीवित पकड़ ले या इनको लिक्विडेट कर दे और ये डैमेज ना कर पाए। इन तीनों उद्देश्यों में सिक्योरिटी फोर्सेस पूर्ण रूप से सफल हुई हैं। हालांकि पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री, एनएसए और विदेश मंत्री के साथ सोमवार को बैठक की। पाकिस्तान को यह संदेश भी दिया जाएगा कि आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के बिना संवाद कायम नहीं रह सकता। दिल्ली से प्रणय उपाध्याय के साथ पठानकोट से पवन शर्मा और अमित चौधरी, IBN 7।